नमस्कार, मैं अर्जुन तुकाराम लाड, टीजीटी हिंदी जवाहर नवोदय विद्यालय बरपेटा असम, कक्षा 8वीं में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज जो मैं आपके सामने कविता रख रहा हूँ, हमारे आदरणीय कविवर्य त्रिलोचन जी की एक कविता है और इस कविता का नाम है ऊँट किसान ओ ऊँट किसान। इनका परिचय अल्पशब्द परिचय है। इधर कक्षा 8वीं हिंदी ब पाठ्यक्रम में ये कविता है ऊँट किसान ओ। इस कविता का नाम है, तो निश्चित ये कविता आपको बहुत अच्छी लगेगी। हम कविता का लाइन टू लाइन अर्थ आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे ताकि परीक्षा में या आपके विद्यालय में जब भी आपको ये पढ़ाया जाएगा या इसके ऊपर कोई प्रश्न पूछे जाएंगे तो निश्चित इस प्रश्न के उत्तर आप दे पाएंगे। ये बहुत ही सुंदर कविता है और ये कविता हमसे जुड़ी हुई है क्योंकि मैं खुद किसान का एक बच्चा हूँ, किसान का लड़का हूँ। मेरे पापा आज भी खेती करते हैं, आज भी वो खेती में काम करते हैं। मेरे भाई, मेरे बहन, सभी लोग खेती से जुड़े हुए हैं, तो मैं भी बचपन से खेती से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये कविता निश्चित मेरे हृदय को छू लेने वाली कविता है। तो बच्चों, चलो हम इस कविता को आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि इस कविता के माध्यम से हम किसान भाइयों को निश्चित एक प्रेरणा देने का काम इस कविता के माध्यम से हमारे कवि ने भी किया हुआ है। सबसे पहले इस कविता के उद्देश्य को हम यहाँ देखेंगे कि मेन मेरा उद्देश्य है कि किसान के जीवन से आपको अवगत करना और किसान को अन्नदाता कहा जाता है, क्यों अन्नदाता कहा जाता है, उसका जो परिचय है क्षण क्षण में आ जाता है। क्योंकि जिसके बिना हमारी गाड़ी चलती नहीं है, जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालना पड़ता है, डीजल डालना पड़ता है, वैसे हमें खाना खाना ही पड़ता है। तो ये खाना कहाँ से आता है? तो हमारे किसान के पास से आ जाता है, इसलिए उसको अन्नदाता कहा जाता है। तो किसान की समस्या भी बहुत सारी है बच्चों। कभी बाढ़ आती है, कभी तूफान आता है, अभी अभी तूफान आया, बहुत सारी समस्याएं। इन समस्याओं को जूझते हुए या संघर्ष करते हुए वो आगे बढ़ता है। कभी निराश होता तो नहीं है, लेकिन निराश भी होता है तो अपनी निराशा को भूलकर पुनः खड़े हो जाता है। तो त्रिलोचन जी भी इसको उठने की बात कर रहे हैं, या कभी हो भी गया निराश तो इसको उठाने की या उसको आगे बढ़ने की बात हमारे त्रिलोचन जी भी कहते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करना और छात्रों को कविता लेखन, पठन या उसकी और आकर्षित करना, ये मेरे कविता के मुख्य उद्देश्य हैं। तो चलो बच्चों, हम कविता के एक एक लाइन की तरफ जाएंगे क्योंकि मुझे बहुत बड़ी उत्सुकता है कि इस कविता को मैं जल्दी से जल्दी पढूं, इसका अर्थ मैं आपके पास तक दे दूं। इसीलिए सबसे पहले हम यहाँ इस कविता के ऊपर आ गए हैं। ये मेरी बहुत ही पसंदीदा और सबसे सुंदर कविताओं में से एक कविता है क्योंकि मैं किसान का लड़का हूँ। तो चलिए, आप भी किस खेती से जुड़े हुए हैं तो निश्चित हम लाइन टू लाइन इसका अर्थ देख लेंगे। कविता का नाम है ऊँट किसान ओ। कक्षा 8वीं के पाठ्यक्रम बी में ये कविता है, तो आप पढ़ते हैं इसे। पहले, ऊँट किसान ओ ऊँट किसान, ऊँट किसान ओ ऊँट किसान, ऊँट किसान ओ ऊँट किसान, ऊँट किसान ओ ऊँट किसान। बादल घिर आए हैं तेरे हरे भरे सावन के, साथी ये आए हैं तेरे हरे भरे सावन के। ऊँट किसान ओ ऊँट किसान, 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 ऊँट किसान ओ ऊँट किसान। बादल घिर आए हैं तेरे हरे भरे सावन के, साथी ये आए हैं तेरे हरे भरे सावन के। ऊँट किसान ओ ऊँट किसान, ऊँट किसान ओ ऊँट किसान, ऊँट किसान ओ ऊँट किसान, ऊँट किसान ओ ऊँट किसान। इस प्रकार की कविताएं, सारी कविता एक बार गा लूंगा। तो शब्द से अर्थ हम देखेंगे। सबसे पहले कि ऊँट किसान ओ ऊँट किसान। बादल घिर आए हैं, घिर आना, चारों ओर से छा जाना, घिर आना, चारों ओर से छा जाना। तेरे
हरे भरे सावन के, हरे भरे सुख दुख के, हाँ, साथी ये आए हैं। अब देखिए त्रिलोचन जी क्या कल्पना कर रहे हैं। हम सबसे महत्वपूर्ण पहले लाइन में हमारे किसान को उठने के लिए कह रहे हैं। कभी किसान निराश होता है तो उसको उठने के लिए, उसको प्रेरित करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बारिश नहीं होती है, तो बारिश नहीं होती, किसान निराश हो जाता है, इस प्रकार वो बैठ जाता है। जैसे ये हमारे किसान जी बैठे हैं तो ऐसा निराश होकर बैठता है। तो इस किसान को उठने के लिए या उसको प्रेरित करने के लिए हमारे कवि त्रिलोचन जी प्रयास कर रहे हैं इन कविताओं के माध्यम से, और कह रहे हैं उसे कि देखो निराश होने की आवश्यकता नहीं, उठो, क्योंकि बादल आए हैं, चारों ओर से बादल घिराए हैं। तो किसान के ये साथी है बादल। आप बोलेंगे किसान के बादल साथी कैसे हैं? हमारे साथी हो सकते हैं, क्लास के सभी मित्र हैं, चॉकलेट दिया तो हमारे सभी साथी, चॉकलेट नहीं दिया तो साथी नहीं है। जब बर्थडे होता है चॉकलेट दिया तो साथी, अगर नहीं दिया तो नहीं है। लेकिन हमारे साथी की तरह या हमारे दोस्त की तरह किसान के दोस्त भी अलग होते हैं। वो उनके दोस्त हैं, सबसे महत्वपूर्ण है उनके बैल दोस्त होते हैं, क्योंकि वो उनके साथ ही काम करते हैं। और ये बादल को कवि ने साथी कहा है, क्यों? क्योंकि बादल उनको पानी देते हैं, और पानी जैसे ही मिल जाता है तो किसान अपनी खेती करता है, और किसान खेती करता है तो उसमें धान बढ़ जाता है, और धान से अनाज मिल जाता है, और जिसके ऊपर हमारा पेट भर जाता है। तो इसलिए किसान को अन्नदाता कहा जाता है। चलो, बादल घिराए हैं, चारों ओर से बादल घिराए हैं तेरे हरे भरे सावन के। अब देखिए किसके? सावन खुशियों का प्रतीक है सावन। क्यों? सावन में चारों ओर हरियाली हरियाली होती है, बारिश होने लगती है, चारों ओर हरियाली होती है, धान की बुआई होती है और धान आने लगता है। मतलब चारों ओर खुशहाली। बहुत सारे त्यौहार भी सावन के महीने में ही, कृष्ण का जन्म सावन के महीने में, हमारे गणेश जी का आगमन उसी महीनों में, हाँ। तो बहुत सारे त्यौहार भी हमारे सावन के महीने में होते। मतलब खुशियों का ये जो मौसम होता है वो बादल खुशियां लेकर आए हैं। कहने का मतलब सुख दुख के साथी हैं। कौन? बादल। किसके? किसान के। ऊट किसान, ओ ऊट किसान, बादल घिर आए हैं तेरे हरे भरे सावन के, साथी ये आए हैं तेरे हरे भरे सावन के। ऊट किसान, ओ ऊट किसान, ऊट किसान, ओ ऊट किसान, ऊट किसान, ओ ऊट किसान, ऊट किसान, ओ ऊट किसान। आसमान भर गया देख तो, इधर देख तो उधर देख तो, आसमान भर गए, आसमान भर गया देख तो, इधर देख तो उधर देख तो। नाच रहे हैं उमड़ घुमड़ कर काले बादल तनिक देख तो, तेरे प्राणों में भरने को नए राग लाए हैं। ऊट किसान, ओ ऊट किसान, 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 ऊट किसान, ओ ऊट किसान। इस प्रकार की ये दूसरा पंक्तियां हैं। आसमान भर गया, किससे आसमान भरा? ये देखिए सारा आसमान किससे भरा है? ये जो सारे बादल हैं, किससे भरा है? बादलों से भर गया। कभी कह रहे किसान को, हे किसान चारों तरफ से देख लीजिए, पूरा आसमान किससे भर गया? बादल से भर गया। इधर देख तो, यहां देखो या यहां देखो, यहां देखो, चारों दिशाओं में देख लो, आपको ओनली बादल ही बादल दिखाई देंगे। देखिए यहां सारा बादल का चित्र है, चारों ओर से बादल दिखाई देंगे। अब देखिए कभी ये बादल यहां से ऐसे विविध प्रकार के आकार लेकर, कभी कभी हमें तो जब बादलों में देखते हैं ना, हमें राक्षस जैसे प्रतीत होने लगते हैं, कैसे कभी पहाड़ों जैसे प्रतीक होने लगते हैं। क्योंकि जिस प्रकार की बादलों को देखकर हम कल्पना करेंगे ना, वैसे हमें बादल दिखते। कभी कभी नाच रहे ऐसा लगता है, क्योंकि कोई ऊपर से, कोई नीचे से, कोई भाग रहे हैं। हम बोलते हैं कि बादल पानी लेकर आए हैं। बचपन में हम जब हमारे पापा से पूछते थे, पापा बादल क्यों भाग रहे हैं,
पापा बोलते थे बेटा इनको बहुत दूर जाना है ना, उसी दूसरे गांव में भी बारिश देनी है, इसलिए ये समंदर से पानी लेकर आते हैं और दौड़ते हुए भागते हुए वो दूसरे देश में पहुंच जाते हैं। तो हम भी हाँ हाँ बोलते थे। असली वैज्ञानिक कारण हमें पता नहीं चलता था, लेकिन हम मात्र पापा के कहे हुए शब्दों पर विश्वास रख देते हैं। आज तक विश्वास वही रखा है, क्योंकि ये बादल सही अर्थ में पानी लेकर आते। जब काले बादल आते तो निश्चित वर्षा होती है। तो इधर देख तो उधर देख तो नाच रहे हैं उमड़ घुमड़ कर। देखिए कैसे नाच रहे, उमड़ घुमड़ कर, कभी ऊपर कभी नीचे। हाँ, तो ये नाचने का काम कर रहे हैं, मतलब खुशियां मना रहे हैं। तो काले बादल तनिक देख तो, तनिक मतलब थोड़ा सा देख ले, ये किसान जरा थोड़ा सा तो देख ले कि ये जो काले बादल है नाच रहे हैं और निश्चित ही जल्दी से जल्दी बारिश आरंभ होने वाली है। तेरे प्राणों में भरने को नए राग लाए हैं। ऊट किसान ओ ऊट किसान, ऊट किसान ओ ऊट किसान। क्या है राग? एक प्रकार का संगीत का प्रकार है ये संगीत। और जब संगीत आता है तो खुशी आती है। तो हे किसान, तेरे प्राणों में, तेरे जीवन में एक नया संचार भरने के लिए, नया एक उत्साह भरने के लिए ये बादल आ गए हैं। नया संगीत देने के लिए ये बादल आए हैं। तो निश्चित इन बादलों को देखकर तो हे किसान उठो, ऊट किसान ओ ऊट किसान, ऊट किसान ओ ऊट किसान, ऊट किसान ओ ऊट किसान। तो इस पंक्तियों पर कोई प्रश्न आ सकता है? आसमान किससे भरा है? आसमान बादलों से भरा है। आसमान में बादल कहां कहां है? चारों दिशाओं में। इधर देखो उधर देखो। वो क्या कर रहे हैं? वो नाच रहे हैं। और काले बादल किसान के जीवन में क्या भरने के लिए आए हैं? नया राग, नया संगीत, नया उत्साह, नई प्रेरणा भरने के लिए आए हैं। या काले बादल क्यों आए हैं? तो किसान के जीवन में या प्राणों में नया राग भरने के लिए आए हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना, हमें लगता है बोर हो गए, सब कुछ है हमारे पास, हमारी सांसें चल रही है, हमारे प्राण हैं, हमारा शरीर है, सब कुछ हमारे पास है, तभी लगता है कुछ तो नहीं है, हमें बोर लग रहा है। हम बोलते बोर हो रहा है, बोरिंग हो रहा है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ तो ऐसा माहौल हो जाता है या संगीत सुनाई देता है तो तुरंत हम फ्रेश हो जाते हैं। तो सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ तो हमारे पास आ गए तो हम फ्रेश हो जाते हैं। वैसे किसान के पास सब कुछ होते हुए भी वो जो बारिश नहीं हो रही है उसका जो दुख होता है, तब ये बादल जब दिखाई देते हैं तो किसान के एक्टिविटी में, किसान के कार्य में तत्परता आ जाती है और किसान तुरंत अपने खेती में काम करने के लिए निकल पड़ता है। तो ये नए राग है, ये नया संगीत ये है। तो इस प्रकार का इसका शब्द से अर्थ हो जाएगा। ये संदेशा लेकर आई सरस मधुर शीतल पुरवाई, ये संदेशा लेकर आई सरस मधुर शीतल पुरवाई, तेरे लिए अकेले तेरे लिए कहाँ से चल कर आई, तेरे लिए अकेले तेरे लिए कहाँ से चल कर आई। फिर वे परदेसी पाहुन सुन तेरे घर आए हैं। ऊट किसान ओ ऊट किसान, ऊट किसान ओ ऊट किसान, ऊट किसान ओ ऊट किसान, ऊट किसान ओ ऊट किसान। बहुत सुंदर पंक्ति है, फिर से एक बार। ये संदेशा लेकर आई सरस मधुर शीतल पुरवाई, ये संदेशा लेकर आई सरस मधुर शीतल पुरवाई, तेरे लिए अकेले तेरे लिए कहाँ से चल कर आई, फिर वे परदेसी पाहुन तेरे घर आए हैं। ऊट किसान ओ ऊट किसान, 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 ऊट किसान ओ ऊट किसान। ये संदेशा, संदेशा समाचार, संदेशा का अर्थ क्या होता है? समाचार। ये संदेशा लेकर आई कौन? शीतल पुरवाई, पूरब दिशा से आने वाली ठंडी हवा
कौन सा समाचार लेकर आ रही है कि अभी कुछ ही क्षणों में बारिश होगी। देखिए, बारिश आने से पहले क्या होता है, ठंडी हवा चलती है, फिर पेड़ झुक झाँकने लगते हैं, फिर आकाश में काले बादल छा जाते हैं। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। पाहुन जो आए हैं गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। कक्षा 9वीं के एक कोर्स में कविता है मेघ आए कविता, तो इससे थोड़ा सा मिलती जुलती है। तो चलिए कोई बात नहीं है। तो तेरे लिए, आपके लिए, तेरे लिए, ये बारिश किसके लिए हो रही है? हे किसान, तुम्हारे लिए है, आपके लिए है। कहाँ से चल कर आई है? पूरब दिशा से। कितना दूर से आई होगी कोई भरोसा नहीं है। फिर वे परदेसी पाहुन, ये बादल है, बारिश है, ये परदेसी पाहुन है कहीं दूसरे देश से। जैसे हमारे अभी अभी बताया मैं कि बचपन में पापा बोलते थे कि ये समंदर से पानी लेकर दूसरे देश में चले जाते हैं। तो एक गांव से दूसरे गांव में, एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक देश से दूसरे देश में। तो ये दूसरे देश, पाहुन मतलब मेहमान, पाहुन का अर्थ होता है मेहमान। ये बादल जो हैं मेहमान हैं। किसके मेहमान हैं? किसान के मेहमान हैं। और किसान के यहाँ आ गए, किसके लिए आए? बारिश देने के लिए आए हैं। सुन तेरे घर आए हैं, हे किसान, आपके घर में ये परदेसी मेहमान आ गए। और इसका संदेश किसने दिया है? जो पूर्व दिशा से जो ठंडी हवा आ रही है, पूर्वाई, पूर्व दिशा से आने वाली हवा को पूर्वाई कहा जाता है। तो ये ठंडी जो हवा है उसने ये मेहमान आने का मीठा संदेश किसको दिया है? किसान को दिया है। उड़ने वाले काले जलधर, नाच नाच कर गरज गरज कर, उड़ने वाले काले जलधर, नाच नाच कर गरज गरज कर, ओढ़ फुवारों की शीत चादर, देख उतरते हैं धरती पर, छिपे खेत में आंख मिचोनी सी करते आए हैं। ऊट किसान ओ ऊट किसान, ऊट किसान ओ ऊट किसान, ऊट किसान ओ ऊट किसान, ऊट किसान ओ ऊट किसान। कैसे? उड़ने वाले, ये बादल ऐसे उड़ते उड़ते, काले, कैसे बादल? काले। जलधर, जलधर का अर्थ होता है बादल। जलधर का अर्थ क्या होता है? बादल। उड़ने वाले काले जलधर। अब कैसे? नाच नाच कर, बर ये नाच भी रहे, गरज रहे, बिजली चमक रही है, गरज गरज कर, यहां तो बहुत बड़ी बड़ी आवाज होती है। ओढ़ फुवारों की शीत, सहित हो गया। ओढ़ फुवारों, यहां ये भी शीत हो सकता है, लेकिन ये है ओढ़ फुवारों की शीत चादर, ठंड। ओढ़ फुवारों की शीत चादर, देख उतरते हैं धरती पर। फुवारे मतलब बौछार। जब ये बौछारें आती है, नन्ही नन्ही बारिश की बूंदें जब जमीन पर गिरती है तो मौसम ठंडा हो जाता है। देख उतरते हैं धरती पर, छिपे खेत में आंख मिचौनी सी करते आए हैं। कभी कभी ऐसा वहां लगता है कि वहां बारिश हो रही है, कभी यहाँ धूप हो रही है। ऐसा करते करते आंख मिचौनी का जो खेल खेलते हैं ना छोटे बच्चे, आंख मिचौनी का पट्टी बांध देते हैं, ऐसा गोलाकार घुमा लेते हैं, और गोलाकार घुमाने के बाद उसको छोड़ देते हैं और हमें ढूंढने के लिए या पकड़ने के लिए कह देते हैं। वैसे बादल भी आंख मिचौनी का खेल खेलते हैं। ऐसा कवि ने कल्पना यहाँ की है। एक खेल का प्रकार है। सी करते आए हैं कि आंख मिचौनी सी करते आए, खेल खेलते हुए बादल हमारे पास तक पहुंच गए हैं। ऐसी कवि की कल्पना यहाँ की है। आंख मिचौनी एक प्रकार का खेल है, फुहारे बौछार हैं। इसी प्रकार का इस पंक्तियों का अर्थ आप लिख सकते हैं।
ये अंतिम पंक्तियां हैं कवि ने इस पंक्तियों के माध्यम से, जब किसान के खेतों में धान आता है, किसान बहुत खुश होता है, खुशहाली मनाता है, तब उसका वर्णन कर दिया है कि कैसा वर्णन है, फिर से एक बार देख लीजिए। हरा खेत जब लहराएगा, हरी पताका फहराएगा, हरा खेत जब लहराएगा, हरी पताका फहराएगा, छिपा हुआ बादल तब उसमें रूप बदल कर मुस्कुराएगा, छिपा हुआ बादल तब उसमें रूप बदल कर मुस्कुराएगा, तेरे सपनों के ये मीठे गीत आज छाए हैं। ऊट किसान ओ ऊट किसान, 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 ऊट किसान ओ ऊट किसान। कभी किसान को उठने के लिए कहता है, क्यों? हरा खेत लहराया, हरी पताका, पताका का अर्थ होता है झंडा, ध्वज भी कहते हैं हम इसको, झंडा ध्वज। हरी पताका, कौन सी पताका? ये जो धान आ रहा है ना ऊपर, कभी ने कल्पना की है कि पताके की तरह झंडा जैसे फहराता है ना, वैसे ये हमारा धान, जब गन्ने की खेती होती है, धान की खेती होती है, तो ऐसा लगता है कि हवा आने से डोलने लगती, पताका जैसा लहरता है, झंडा जैसा लहराता है, वैसे ये हमारे धान लहराते हुए दिखाई देती हैं। हरी पताका फहराएगा, छिपा हुआ बादल तब उसमें, जब ये बादल रूप बदल कर मुस्कुराएगा, छिपा हुआ बादल विविध रूपों में वो हंसेगा, तेरे सपनों के ये मीठे गीत आज छाए हैं। तो आप मुझे बताइए, किसी भी किसान का सपना क्या होता है? किसी भी किसान का सपना ये होता है कि जितनी मात्रा में उसको बारिश चाहिए उतनी मात्रा में बारिश हो जाए, ये पहला सपना होता है। और अपनी खेत धान्यों से फले फूले, और उसका जो धान है खेती में वो हरा भरा और लहराता रहे और बहुत सारा अनाज निकले, और वही एक सपना किसान का हो जाता है। उसी अनाज से तो उसका पूरा घर उसके ऊपर चलता है, घर अवलंबन होता है। तो निश्चित किसान का ये सपना होता है कि बस धन धान्य अधिक मात्रा में निकले। तो ये किसान का सपना है, और ये किसान का सपना यहाँ आज साकार होते हुए नजर आ रहा है कि तेरे सपनों के ये मीठे गीत आज छाए हैं, तेरे सपनों के ये मीठे गीत आज छाए हैं। ऊट किसान ओ ऊट किसान, ऊट किसान ओ ऊट किसान, ऊट किसान ओ ऊट किसान, ऊट किसान ओ ऊट किसान। इसी प्रकार कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से किसान को उठने के लिए कहा है, किसान को प्रेरित कर दिया है। जैसे ये हरा भरा बादल, बादल का मुस्कुराना, शीतल पुरवाई आदि हमें प्राकृतिक सौंदर्य के जो चित्र उपस्थित कर दिए हैं, इन चित्रों के माध्यम से किसान को प्रेरित करने का जो प्रयास हमारे त्रिलोचन जी ने कर दिया है, बहुत ही सुंदर प्रयास इस कविता के माध्यम से उन्होंने किया है। निश्चित इस कविता के माध्यम से हम निराश किसान के फिर से उसको उसके जीवन में एक नए राग लाने की कोशिश हम भी कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार कविता का भावार्थ है। कवि निराश तथा उदास किसान को पुनः उठने के लिए प्रेरित कर रहा है। कवि किसान को कहता है कि हे किसान उठो, तुम्हारे सुख दुख के साथ ही काले बादल आसमान में छाए हैं, मतलब आ गए हैं। बादलों से आसमान भर गया है। बादल वर्षा के रूप में आपके जीवन में नया संचार तथा सुख लेकर आए हैं। पूर्व दिशा से ठंडी हवा बादल रूपी मेहमान का मधुर संदेश लेकर आई है। हे किसान, आसमान के काले बादलों से नन्ही नन्ही बूंदे की लगातार बौछार हो रही है, जिसके कारण मौसम ठंडा हुआ है। कहीं धूप कहीं छाँव से ऐसा लग रहा है मानो बादल हमारे साथ आंख मिचौनी का खेल खेल रहे हैं। जब किसान का खेत धान तथा हरियाली से लहराएगा, तब मानो किसी ने झंडा फहराया है ऐसा प्रतीत होगा।
तभी किसान के मीठे सपने साकार होंगे और उसके जीवन में आनंद तथा खुशहाली आएगी। इस प्रकार का कविता का अर्थ आप लिख सकते हैं। ये कविता का अर्थ आप भी अपने शब्दों में, आप भी अपने मन से, संक्षिप्त हो या बड़ा हो, आप लिख सकते हैं। तो और इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार के होंगे कि किसान की सुख दुख, हाँ किसान के सुख दुख के साथी कौन है? किसान के सुख दुख के साथी कौन है? तो किसान के सुख दुख के साथी कवि ने हमें जो कहे हैं वो है बादल। कौन? बादल। किसान के जीवन में नया राग भरना से क्या आशय है? किसान के जीवन में नया राग भरना, राग संगीत है, मतलब किसान को प्रेरित करना, किसान को उत्साहित करना, किसान को अपनी एक्टिविटी करने के लिए बाध्य करना, ये नया राग लाने का आशय है। पूर्वाई कौन सा संदेश लेकर आई है? एक शीतल मधुर संदेश, मीठा संदेश लेकर आई है। और किसान के लिए मीठा संदेश कौन सा हो सकता है? तो अब कुछ ही क्षणों में बारिश होने वाली है, चलो चलो जल्दी जल्दी करो, अपने काम करते रहो, ये संदेश लेकर आई है। किसान को अन्नदाता कहा जाता है, क्यों? आपको परीक्षा में अनुच्छेद लेखन कीजिए बोल के भी ये आ सकता है। तो किसान सबको मतलब अनाज उगाता है, खुद खेती करता है, अनाज उगाता है और सबको अन्न बांटता है। ये किसान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होने के कारण, या जितना भी अनाज आता है वो किसान के माध्यम से आता है, खुद कष्ट कर कर जग को खिलाता है। इस प्रकार की किसान की विशेषता होने के कारण किसान को अन्नदाता है। अब भी इसको विस्तार से आप लिख दीजिए। वर्तमान में किसान की कौन कौन सी समस्याएं हैं? हम देखते हैं कि किसान बहुत सारी समस्याएं, कभी बारिश समय पर आती है तो आती नहीं है, कभी सूखा हो जाता है, तो कभी बारिश होती है तो बहुत ही होती है, बाढ़ आती है, हवाएं चलती हैं, जैसे तूफान आता है, बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी कभी किसान के पास पैसा नहीं होता है, कभी कभी खेती के ऊपर कीटाणु आ जाते हैं जिसके कारण खेती बर्बाद होती हैं। तो विविध प्रकार की समस्याएं किसान के पास होती हैं। कभी कभी खाद है, खाद का रेट बढ़ जाता है, किसान खाद या फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं कर पाता है, उसके कारण भी उसकी खेती में जो अनाज की मात्रा है कम निकलती है। तो बहुत सारी समस्याएं किसान के सामने हैं। तो इस किसान की समस्याओं को आप विस्तार से आपके कॉपी में लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार गृह कार्य के प्रश्न हैं, आप इस प्रश्न के सभी उत्तर आप लिख पाएंगे, मुझे आशा है। और अंतिम बार मैं आपको विदा लेता हूं कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कविता को सुन लिया। निश्चित मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है ये कविता आपको बहुत अच्छी लगी होगी। निश्चित जब भी आप फिर से क्लास में आएंगे हम बढ़िया सा इस कविता का फिर से एक बार गान करेंगे। तो ये मेरा संपर्क है 8474872223। और मैं जिस प्रकार हमारे त्रिलोचन जी ने किसान को अपने कार्य करने के लिए, उठने के लिए कहा है, तो मैं बच्चों आपको फिर से एक बार बोल देता हूँ कि आप भी अपनी पढ़ाई करने के लिए उठो। उठ किसान ओ उठ किसान।